तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि सुइकिंग ने मास्टर ली को बचाने के लिए लॉर्डसन और कैंप लीडर को मार दिया था, मगर उनके जो बैकग्राउंड क्लैन थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। इस वजह से जो सुइकिंग होता है उसने कैंप को छोड़ने का डिसाइड कर लिया था, इसलिए वो मिस्टर ली को लेके जा रहा होता फॉरबिडन ग्राउंड, क्योंकि उनके पास कुछ ही सांसें बची होती। इस वजह से वो सुइकिंग से बोलते हैं, बच्चे मैंने कुछ सपने देखे हैं जिसमें मेरी प्यारी मंगेतर थी और एक सपने में तुम भी थे, और उस टाइम भी तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हुआ करते थे, मेरी हर बात को माना करते थे और स्कूल में टॉपर आया करते थे। और वो ऐसी बातें करते करते जो सुइकिंग होता है उन्हें फॉरबिडन ग्राउंड लेके पहुंच जाता है, जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे मॉन्स्टर और ज़ॉम्बीज उनके ऊपर नजरें गड़ाए होते हैं, मगर कोई भी उनके पास नहीं जाता है, क्योंकि सुइकिंग का अभी के लिए जो लेवल है वो काफी बढ़ चुका है। और वो अपने पर्पल क्रिस्टल की एनर्जी की मदद से उन्हें हील करने की कोशिश करता है, मगर तभी सुइकिंग बोलता है, लगता है शायद मेरा पर्पल का क्रिस्टल इनके ऊपर काम नहीं कर रहा है। और ये बोल के वो और भी सैड हो जाता है और कंटिन्यू चलता रहता है, जहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं उसके आसपास घूमते रहते हैं, मगर उसके ऊपर कोई भी हमला वगैरह नहीं करता है। और फाइनली वो उस जगह पे पहुंच जाता है जिस जगह पे वो आया होता है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ होता है, और उसी की बड़ी सी ब्रांच की साइड में वो मास्टर ली को बिठा देता है। और यहाँ पे जो मिस्टर ली होते हैं वो भी थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और बोलते हैं, बच्चे क्या तुम्हारे पास अभी के लिए वाइन है? तो स्विकिंग के पास जो होती है उसे वो तुरंत ही वाइन निकाल लेता है और साइड से एक पत्ते को उठाता और इसके ऊपर वाइन को डालकर मिस्टर ली को पिलाने लगता है, मगर वो अभी के लिए काफी ज्यादा उदास होता है। और यहाँ पे जो मिस्टर ली होते पीने के बाद बोलते हैं, बच्चे अभी के लिए मुझे मौत का बिल्कुल भी डर नहीं है, डर तब लगता है मौत का जब तुम्हारा अंतिम समय हो मगर तुम्हारा फैमिली मेंबर तुम्हारे पास ना हो, मगर अभी के लिए मेरे पास तुम हो। ये सब सुनते जो सुकिंग होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। इस वजह से मिस्टर ली बोलते कि बच्चे तुम्हें अभी के लिए नहीं रोना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारा सफर है वो काफी ज्यादा लंबा है, इस वजह से जाओ और देखो इस दुनिया को। और इतना बोल के जो सुकिंग होता है उनके हाथ को पकड़ लेता, मगर तभी कुछ देर बाद मिस्टर ली बोलते हैं, बच्चे एक बार देसी दारू और पिला दे। ये सुन के जो सुकिंग होता है फिर से उन्हें पिलाने के लिए जाने लगता है, मगर अब उनका आखिरी समय आ चुका होता है। इस वजह से वो अपनी मंगेतर को याद करते हैं और वो वाइन की लाश सिप लेने से पहले ही सुकिंग को छोड़ के चले जाते हैं। इस वजह से जो सुकिंग होता है पूरी तरीके से टूट जाता है और फिर उसी पेड़ के पास गड्ढे को खोदने लगता है, जिससे वो मिस्टर ली की बॉडी को उसी के अंदर दफना देता है और मिट्टी को ऊपर से कवर कर देता है। और फिर पास ही की पहाड़ में जाता है और वहां से एक स्टोन को लाकर उनके ग्रेवयार्ड के ऊपर उसे रख देता है। और फिर उसके बाद जो सुकिंग होता है उनकी याद में वहीं पे बैठा रहता है। और फिर कुछ टाइम बाद वो घर भी वापस लौटता है, मगर अब घर पूरी तरीके से सूना हो चुका होता है। बस वहां पर अब सुकिंग के लिए बस यादें रह गई थी जो कि मिस्टर ली ने वहां पे छोड़ी थी, चाहे फिर उसकी डांट लगाना हो, चाहे फिर उसे समझाना हो, चाहे फिर उसे कुकिंग सिखाना हो, क्योंकि उनका मानना ऐसा था कि खाएगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मगर अभी के टाइम पे जो सुकिंग था वो पूरी तरीके से टूट चुका होता है। इस वजह से वो मोस्टली ग्रेवयार्ड पे बैठा रहता था और हमेशा रोता रहता था, मगर तभी अचानक से एक दिन उस लड़की ने जो कैंडी सुकिंग को दी होती है वो गिर जाती है और सुकिंग की उसके ऊपर जब नजर पड़ती है तो उसे पुरानी बात याद आ जाती है, जहाँ पर उसने बोला था कि भाई अगर आप कभी भी सैड हो तो इस कैंडी को खा लेना, इससे आपका जो दुख है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो सुकिंग भी रोते रोते उसे खा लेता है, मगर उसकी आंखों से जो आंसू होते हैं कंटिन्यू बहते रहते हैं, क्योंकि वो अभी के लिए पूरी तरीके से अंदर से टूट चुका था। मगर फिर भी बोलता कि मिस्टर ली आपकी ये जो लास्ट जर्नी है वो पीसफुल हो। लेकिन तभी सीन कट होता है, फिर हमें देखने को मिलता है बिजरॉल सेक्ट, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा ग्रैंड होता है और उनका जो लीडर होता है काफी ज्यादा भड़का होता है, क्योंकि सुइकिंग ने उसके बंदे को टपका दिया होता है। इस वजह से अपने लोगों से बोलता है, तुम दोनों एल्ड्रो अभी के लिए पर्सनली जाओ और तुम्हें अभी के लिए जो ही मेथड को यूज करना है वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे उस हरामी का सर चाहिए। ये सुन के वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, मगर तभी वहाँ पे एकदम पावरफुल ऑरा सेंस होता है। इस वजह से जो लीडर होता है खड़ा हो जाता है और बोलता है एंसेस्टर, और तुरंत ही भगते हुए अपने थ्रोन से नीचे आता है और गेट के सामने ग्रीट करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एंट्री मारता है बिजरॉल सेक्ट का एंसेस्टर, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और उसे देख के जो सेक्ट के सभी मेंबर होते हैं तुरंत ही घुटनों के बल आ जाते हैं और उसे देते एकदम फुल इज्जत। और यहाँ पे जो एंसेस्टर होता है वो हवा में फ्लोट करते हुए पहुंच जाता है थ्रोन के ऊपर और जाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। और हमें पता चलता है इसका जो लेवल है अर्ली स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, जैसे अभी के लिए एल्डर और जो सेक्ट लीडर होते हैं वो भी फुल इज्जत देते हैं। मगर तभी वो सभी से बोलता है, अभी के लिए जो तुमने मेरे पीठ पीछे किया है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अभी के लिए उस बात का पता नहीं है? जयसवंती का लीडर डर जाता और बोलते कि एंसेस्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस अभी के लिए अपने बिरजाल सेक्ट की जो मट्टी पलीत हो गई है, जो अभी के लिए बड़े समाज में हमारी नाक कट चुकी है, उसे मैं बस अभी के लिए रिकवर करना चाहता हूँ। इस वजह से मैंने 2 एक्सपीरियंस एल्डर को सेटल करने के लिए भेज रहा हूँ, क्योंकि अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो फिर वो लोग सर पे चढ़ने लगेंगे, इसलिए औकात बताना अभी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन तभी एंसेस्टर बोलता कि गधा है साले तू। वो लड़का अभी के लिए झोपड़पट्टी से खड़ा हुआ और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने काफी पावरफुल अपोनेंट को हरा डाला है और इसने अभी के लिए हमारे 2 सीनियर एल्डर को मार डाला है। इसी वजह से मैंने अभी के लिए बहुत सारी एंशिएंट बुकों को पढ़ रखा है और उनके अंदर ऐसा बोला गया है कि इन जैसे लोगों के साथ 2 तरीके से डील की जा सकती है, या फिर इन्हें अपना साथी बना लो या फिर अपनी पूरी पावर लगा के इन्हें खत्म कर दो। लेकिन अभी के लिए जो तुम्हारा एक्शन था वो इस तरीके का था कि तुम अपने एल्डर को मौत के मुंह में भेज रहे हो। ये सुन के तो लीडर का मुंह लटक जाता है और बोलता है कि मुझे अभी के लिए नहीं लगता कि वो लड़का इतना ज्यादा पावरफुल है। ये सुन के जो एंसेस्टर होता है काफी ज्यादा भड़क जाता है और उसके ऊपर प्रेशर डालने लगता है और बोलता है, लगता है शायद तुम्हें पता नहीं कि उसने ऑलरेडी 2 लोगों को टपका दिया जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इस वजह से तुम्हारे एल्डर जाएंगे वो मारे जाएंगे और फिर तुम जाओगे, फिर तुम भी पीटे जाओगे और फिर उसका जो लड़का होगा यहाँ से चला जाएगा और फिर कई साल बाद आएगा और तब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि मुझे एक चांटे में टपका देगा। और इतना बोलते
बोलते बोलते उसने अभी के लिए लीडर की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी होती है, मगर तभी एंसेसर अपने प्रेशर को हटा देता है तो लीडर तुरंत ही गिड़गिड़ाने लगता है और बोलता है कि मैं पागल हूँ, इसलिए प्लीज एंसेसर मुझे अभी के लिए गार्ड करिए। ये सुन के जो एल्डर होता है शांत हो जाता है और बोलता है अभी के लिए इन दोनों एल्डर को भेजो, और फिर अपने पास से तिलिस्मान को बाहर निकालता है और बोलता है ये तुम्हें फाइटिंग बूस्ट भी देंगे और साथ ही ये तुम्हें ट्रैक भी करेंगे, इसलिए अब तुम दोनों जाओ और जाकर उसका गेम बजा दो। और ये बोल के दोनों एल्डर वहां से चले जाते हैं, मगर जो एंसेसर होता है वो लीडर को डांटता रहता है और बोलता है कि तुम्हें अभी के लिए और भी किताबों को पढ़ना चाहिए, जिससे अभी के लिए तुम्हारा दिमाग बंद है वो खुल पाए, तुम्हें पता होना चाहिए किसको दुश्मन बनाना है और किसको दुश्मन नहीं बनाना है। और इसी के साथ सीन कट होकर एक मेडिकल स्टोर के ऊपर आ जाता है जहाँ पर अभी के लिए स्वीकिंग बैठा होता है और एक कढ़ाई उसके सामने जल रही होती है और वो मिस्टर ली की एक बात को याद कर रहा होता है, जहाँ पर उन्होंने बताया था जो व्हाइट पिल होती है उसकी वैल्यू वो एक स्प्रिट कॉइन के बराबर की होती है, इसलिए तुम अच्छे से पढ़ाई करना और मास्टर बाई का जो एहसान है उसे जरूर चुकाना फ्यूचर में। और फिर वो देखता है मेथड को जहाँ पर उसे पता चलता है अगर उसे व्हाइट पिल को बनाना है तो उसे 5 हब्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी के लिए ऑलरेडी उस स्टोर के अंदर होते। इस वजह से स्वीकिंग बिना टाइम वेस्ट करे तुरंत ही सभी हब्स को एक एक करके कलेक्ट करता और उन्हें कूटना चालू कर देता है, और उन सभी की एनर्जी जब आपस में कंबाइन होती तो वहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होने लगती है, और जब वो परफेक्ट तरीके से रिलीज होने लगती है तो स्वीकिंग उस पेस्ट को तुरंत ही लेता और उसे पिल का साइज देने लगता है और कुछ ही देर में एकदम परफेक्ट पिल को बना लेता। मगर अभी के लिए उसे अंदर की मटेरियल में थोड़ा सा डाउट होता है, इस वजह से उसकी टेस्टिंग करने के लिए एक मैजिकल बीस्ट के पास आ जाता है, जो कि अभी के लिए मुंह से लाल टपका रहा होता है क्योंकि उसे काफी लंबे टाइम से भूख लग रही होती है। इस वजह से स्वीकिंग होता है एक मीट के टुकड़े को लेता और इसके अंदर पिल को रख देता है और फिर उसके बाद उस मैजिकल बीस्ट को खाने के लिए दे देता है। मैजिकल बीस्ट भी तुरंत ही उसके ऊपर टूट पड़ता और खाने लगता, मगर कुछ ही देर बाद उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, उसकी आंखें चमकने लगती है और उसकी बॉडी वहीं पे गिर पड़ती है और छोड़ने लगता है धुएं को अपनी बॉडी से, क्योंकि स्वीकिंग भाई की जो एल्केमिस्ट स्किल्स होती है वो एकदम नेक्स्ट लेवल होती है, उसका धैपोला कर देता है वो। ये सब देखकर स्वीकिंग बोलता है कि मैंने तो अभी के लिए सभी रूल्सों को फॉलो करके उस पिल को बनाया था, मगर अभी के लिए ये पिल तो कुछ और ही बन चुकी, इस वजह से मैं इस पिल को देता हूँ ब्लैक पिल का नाम, और साथ ही मैं अभी के लिए वापस भी कैंप नहीं जा सकता हूँ, मुझे अभी के लिए एक ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहाँ पे बिरजाल सेक्टर आके सरप्राइज ना कर दे मुझे। इसलिए उसे 7 प्रिंस के टोकन की याद आ जाती है जो कि आसपास की सिटी से उसे टेलीपोर्ट करा सकता है किसी भी जगह पे एक बार, और वो भी एकदम फ्री फोपट में। इसलिए स्वीकिंग एक सिटी का नाम लेता है और उसका नाम होता है 7 ब्लड आइज, और इसी के साथ सीन कट होके आ जाता है उन दोनों एल्डर के ऊपर जो कि अभी के लिए कैंप के काफी ज्यादा करीब आ चुके होते हैं, और उनके पास जो पुलिसमैन होता है उन्हें डायरेक्शन दिखा रहा होता है स्वीकिंग की, और यहाँ पे जो स्वीकिंग होता है नियर सिटी के लिए निकल चुका होता है जिससे वो यहाँ से अभी के लिए निकल पाए। मगर तभी अचानक से उसे कुछ लोगों का एहसास हो जाता है और वो तुरंत ही छुप जाता है और बोलता है कि अभी के लिए मैं टेलीपोर्टेशन पॉइंट के पास नहीं पहुंच सकता हूँ, और ये सब वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ बोल रहा होता है, मगर एल्डर को एकदम परफेक्ट लोकेशन पता होती है, इस वजह से वो अपने खंजर को बाहर निकालते और थ्रो कर देते और बोलते साले कुत्ते तू मरेगा। और ये जो अटैक का ब्लास्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, मगर जो स्वीकिंग होता है वो अभी भी बच जाता है और बोलता है ये बिजलाल सेक्टर के लीडर है और इनका जो लेवल है वो की कंडीशन के 9 पर है, और स्वीकिंग अपने आप को संभाल पाता उससे पहले एल्डर आता और सीधा स्वीकिंग के ऊपर हमला कर देता है। तो स्वीकिंग उसे रोकने की कोशिश करता है मगर अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से उसके हाथ को चीर देता और वो खुद भी काफी दूर पीछे खिसका हुआ चला जाता है और लड़खड़ाते खड़ा होने लगता है और बोलता है ये तो 2 एल्डर है वो भी की कंडीशन के 9th लेवल पर। और यहाँ पे एल्डर की जो मोटू पतलों की जोड़ी होती है वो अभी के लिए स्वीकिंग की तरफ आगे बढ़ रही होती है अपनी तलवारों को लेकर, इसी वजह से जो स्वीकिंग होता है जो उसमें आ जाता है और बोलता है कि अभी के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ से भगना होगा, और तुरंत ही अपने पास एक बॉल को बाहर निकालता और फेंक देता है उनकी तरफ। तो एल्डर भी उसे तुरंत ही पकड़ लेते मगर बोलते इससे नहीं भग पाएगा तू, मगर तभी वहाँ पे एक धुआं का ब्लास्ट होता है और स्वीकिंग फरार, और वो दोनों एल्डर अभी के लिए उसी के अंदर फंसे होते हैं और बोलते ये तो पॉइजन है। लेकिन वहीं पे जो स्वीकिंग होता है भागते हुए बोल रहा होता है अभी के लिए सबसे पास सिटी है टियानगो, मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुंचना होगा। मगर अभी के लिए 2 ही अटैक में स्वीकिंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, और वहीं पे वो दोनों एल्डर थे वो भी अभी के लिए उस धुएं से बाहर आ चुके थे और वो स्वीकिंग का पीछा करते करते एक बहुत ही वियर्ड जगह पे पहुंच चुके थे। इस वजह से पतलू बोलता कि रुक जाओ ये लड़का बहुत ही ज्यादा वियर्ड है और साथ ही ये जगह भी काफी ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से एंसेसर ने बोला था कि हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये लड़का पूरी तरीके से पागल है, अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाएगा तुम्हें मानने के लिए। जैसे उनके मोटो बोलते हैं कि अभी के लिए जो एंसेस्टर है वो कुछ ज्यादा केयरफुल रहती है, मगर अभी के लिए हम दोनों की कंडीशन के 9 पर है और वो चिलर अभी के लिए की कंडीशन के 6 पर है, इस वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उससे फाइट करने में। और इतना बोल के जो मोटो होता है तुरंत ही उस धुंध वाली जगह के अंदर चला जाता, मगर पतलू चंट होता और बोलता है कि अभी के लिए एंसेस्टर ने बोला था केयरफुल रहने का, इस वजह से मुझे अभी के लिए उन्हें बता देना चाहिए, और अपने पास से एक टोकन को निकालता है और सीन कट होकर स्वीकिंग के ऊपर आ जाता है जो कि अभी के लिए खंडर से पहले इसके अंदर बैठा होता है, और ये टियानगो सिटी का फॉरबिडन ग्राउंड होता है, और वहीं पे स्वीकिंग अभी के लिए एनालाइज कर रहा होता है और बोलता है कि अभी के लिए उनसे डायरेक्ट फाइट करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए अगर मुझे इनसे डील करना है तो फिर मुझे फोर्सफुली अपने आप को ब्रेक थ्रू कराना होगा, मगर क्या अभी के लिए मेरी बॉडी सर्वाइव कर पाएगी ये सब। मगर स्वीकिंग ज्यादा कुछ नहीं सोचता और कल्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है अपनी बॉडी टेम्परिंग, इसी वजह से उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और वो स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है, मगर वो अभी के लिए फॉरवर्ड ग्राउंड के अंदर होता है, इस वजह से नेगेटिव एनर्जी भी उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है जो कि अभी के लिए किसी भी कल्टिवेटर के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मगर स्वीकिंग को इस बात का पहले से आइडिया था और बोलता है कि अभी के लिए जो मेरी शैडो है और उसे एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगी और फिर उसका जो मेरी बॉडी उसे एब्सॉर्ब कर लेगी। मगर वहीं पे स्वीकिंग की हालत तो काफी खराब हो रही होती है, मगर थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि अभी
अभी के लिए उसकी बॉडी डायरेक्टली उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रही है, इसलिए उसे दर्द तो थोड़ा बहुत हो रहा है, मगर जो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है वो बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ रही है। और हमें कुछ ही देर बाद देखने को मिलता है कि उसका जो लॉइन होता है वो अपग्रेड हो जाता है, और इसी के साथ हमारा स्विकिंग ब्रेक थ्रू कर लेता है की कंडीशन के 7 में। और साथ ही स्विकिंग अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए जो नेगेटिव एनर्जी है वो पूरी तरीके से मेरी बॉडी से साफ हो चुकी है, और साथ ही जो मेरी शैडो डार्कनेस है वो भी एकदम परफेक्ट हो चुकी है। इसी वजह से वो दोनों की कंडीशन के 9 लेवल की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि उन्हें अभी के लिए अवॉइड नहीं किया जा सकता है, वरना वो मुसीबत खड़ी करते रहेंगे। और इसी के साथ सीन कट होकर मोटू एल्डर के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी के लिए धुंध में खो चुका होता है, मगर तभी उसे लगता है कोई उसके पीछे, इस वजह से वो पीछे मुड़ के देखता है, मगर वहां उसे दिखाई देता है एक स्केलेटन। लेकिन तभी उसके पीछे रियल में स्विकिंग आ जाता है और बिना कोई देरी करे सीधा हमला कर देता है अपने खंजर से। तो मोटू एल्डर के जो रिएक्शन होते हैं वो भी काफी फास्ट होते हैं, इस वजह से वो अपनी बड़ी सी शॉट से रोक लेता है। मगर जब वो स्विकिंग की स्ट्रेंथ को सेंस करता है हैरान हो जाता है और बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसने कैसे ब्रेक थ्रू कर लिया, इसने अभी के लिए कैसे ब्रेक थ्रू कर लिया, ये तो की कंडीशन के 7 पे पहुंच गया। और इस बीच उन दोनों की वजह काफी खतरनाक वाली फाइट छिड़ चुकी होती है, लेकिन मोटा एल्डर की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, इस वजह से स्विकिंग के खंजर को पीछे फेंक देता है और फिर तुरंत ही अपनी बड़ी सी शॉट से हमला करना स्टार्ट कर देता है। मगर स्विकिंग घूमता है और उसकी सीधे हाथ में मारता है, इस वजह से उसके हाथ से उसकी शॉट छूट जाती है। और फिर उसके बाद जो मैट होता है हाथापाई पे आ जाता है, और इसमें जो स्विकिंग होता है वो काफी ज्यादा फास्ट होने की वजह से उसके ऊपर कंटिन्यू काउंटर हमले करते रहता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि मोटा एल्डर अभी के लिए उस टाइम कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और स्विकिंग उसे पकड़ता और फेंक देता है, और फिर तुरंत ही अपने खंजर को लेता है और बिना देरी करे उसकी छाती में घुसेड़ देता है। इस वजह से जो एल्डर होता है तू करते करते वहीं पे टैप भूल जाता है। इस वजह से स्विकिंग उसके आसपास की चीजों को देखता है, जहाँ पर उसे वो तिलिस्मान देखने को मिल जाता है। तो स्विकिंग उसे देखता है और बोलता है ये तो उड़ने वाला तिलिस्मान है, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर काफी सारी सॉर्डों से हमला हो जाता है, लेकिन स्विकिंग उसे सही टाइम पे देख लेता है, इस वजह से उसे डॉच कर देता है। लेकिन तभी वहां पे बिजराल सेठ का एंसेस्टर आ जाता है और बोलता है कि तेरी जान तो मैं ही लूंगा, और इतना बोल दिखन वो अपनी स्ट्रेंथ को फ्लेक्स करता है, जिस वजह से उसके पीछे आ जाती है उसकी बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी। और ये सब देख के स्विकिंग पहचान जाता है और बोलता है ये तो फाउंडिंग के एस्टेब्लिशमेंट पे है, इसी वजह से डेफिनेटली ये बिजराल सेठ का एंसेस्टर है, इसलिए स्विकिंग यहाँ पे बिल्कुल भी हीरो बाजी नहीं करता और तुरंत ही अपना छठवा गेट डाल के वहां से भागने लगता है। और ये सब देख के जो एंसेस्टर होता है बोलता है कि अच्छा तो तुम भागना चाहते हो, और तुरंत ही स्विकिंग का पीछा करने लगता है। और कुछ दूर जाती वो तुरंत ही अपनी 10 स्किल को परफॉर्म करने लगता है, जो कि बिजराल सेठ की वेल होती है, जो कि उसने अभी के लिए मल्टीपल बना ली होती है, और उनसे स्विकिंग के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे जो स्विकिंग होता है भागते हुए अपने मन में बोलता है अभी के लिए मैं इस एंसेस्टर से फाइट नहीं कर सकता हूँ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे अभी के लिए फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी, और साथ ही इसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी खत्म करनी होगी, जिससे फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर रिकवर ना हो पाए और उसके अटैकों को डॉज करते हुए आगे बढ़ता रहता है। मगर जो एंसेस्टर होता है वो भी हाथों के पीछे पड़ चुका होता है और बोलता है कि तू नहीं भाग पाएगा मुझसे, और तुरंत ही अपनी टेक्निक का यूज करता और वहाँ पे एक बड़ी सी स्पेशल पाम को बना लेता और हमला कर देता सीधा स्विकिंग के ऊपर। और वे जब स्विकिंग दिखता है कि उसे डॉज नहीं कर पाएगा तो अपने खंजर को लेकर उसे ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, मगर जो पाम अटैक होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इस पर स्विकिंग तुरंत ही पीछे खिसके हुए चला जाता है और फिर तुरंत ही अपने पास से 2 पॉइजन पिलो को बाहर निकालता है और हमला कर देता है। इस वजह से जैसे ही उसके पास पहुंचती है तुरंत ही वो ब्लास्ट कर जाती है। इस वजह से वहाँ पे एक अजीब सा स्मोक फैल जाता है, जिसके अंदर अभी के लिए एंसेस्टर होता है, जो कि अभी के लिए अपने आसपास देखता है कि फॉरवर्ड ग्राउंड की काफी सारे मॉन्स्टर उसकी तरफ खींचे हुए आ रहे हैं। ये देख के वो हैरान हो जाता है और बोलता है हरामी लड़के के पास ये कहां से आया, ये तो बहुत ही डेडली चीज है, क्योंकि अभी के लिए समन कर पा रहे हैं इन मॉन्स्टरों को। और ये पे उसे उलझा के वहां से भग रहा होता है, मगर उसका इंतजार कर रहा होता है एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ दूसरा पतलू एल्डर, और बोलता है कि साले तू कहां भग जाएगा हरामी, और तुरंत ही पत्थर से बाहर निकलते हुए सीधा हमला करने के लिए जाने लगता है स्विकिंग के ऊपर, मगर वो स्विकिंग के ऊपर हमला कर पाता उससे पहले अचानक से उसकी बॉडी एकदम से फ्रीज हो जाती है और बोलते ये तो मॉन्स्टर है। और इसी बीच जो स्विकिंग होता है वो भी अभी के लिए धुंध से बाहर निकल आता है और सामने वाले नजारे को देखकर वो एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि वहां पर होता है द फेसलेस वन, जो कि अभी के लिए देखने में काफी ज्यादा खतरनाक होती है। उसके आसपास काफी सारे फेस होते हैं, मगर उसकी रियल बॉडी का फेस अभी के लिए ढका होता है, लेकिन पे उसी की बॉडी से कनेक्ट जो फेस होते हैं वो पहुंच जाते हैं एल्डर के पास, जैसे देखिए वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी जो फेस होते हैं उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं और कुछ ही देर में काफी सारे आते हैं और उसे पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, और फिर हमें देखने मिलता है कुछ ही देर बाद उसका धैपोला मतलब पूरी तरीके से चूस लिया गया उसे, इसलिए द फेसलेस वन और भी ज्यादा खूंखार हो जाती है। वहीं पे जो एंसेस्टर होता है वो अभी के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा होता है, इस वजह से अपनी एक और टेक्निक का यूज करता है, जो कि बिजराल बैरियर होता है। इस वजह से उसके आसपास एक बड़ा सा घंटा बन जाता है, इस वजह से वो एक ही बार में सभी मॉन्स्टर को पीछे ढके देता और आ जाता है स्विकिंग के पीछे और बोलता है कि अभी के लिए तू मेरा टारगेट है, इस वजह से बच के नहीं भाग सकता है। मगर जो स्विकिंग होता है वो अभी के लिए सामने वाले खतरे को देख के पूरी तरीके से डरा होता है, क्योंकि द फेसलेस वन अभी के लिए उसके काफी ज्यादा करीब आ चुकी होती है, उसका ऑरा अब उससे टच होने लगा था, लेकिन तभी वो अपने कुछ कदम आगे बढ़ाती है और उसकी जो एनर्जी होती है वो स्विकिंग को चारों तरफ से कैद कर लेती है। इस वजह से वो अपनी जगह पे फ्रीज हो जाता है और फिर उसका जो सभी फेस होते हैं स्विकिंग के पास आ जाते हैं और इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, और द फेसलेस वन की जो मेन बॉडी होती है स्विकिंग के सामने, और वो सभी के सभी अभी के लिए जिस तरीके से स्विकिंग को देख रहे होते हैं, इस वजह से उसकी जो जान होती है हालत में आ चुकी होती है। मगर तभी सडनली उसे कुछ सेंस हो जाता है, इस वजह से स्विकिंग से पीछे हट जाती है और फिर उसका उसे छोड़ के वहां से आगे की तरफ चली जाती है, और जो स्विकिंग फ्रीज हो रखा होता है वो भी रिलीज हो जाता है, और अब उसका जो नया टारगेट होता है वो होता है बिजराल सेठ का एंसेस्टर। इस वजह से वो उसके ऊपर टूट पड़ती तो वो उससे बच के यहाँ भागने लगता है, मगर उसके मल्टीपल फेस होते वो हमला कर
मार देते। इस वजह से वो अपने आसपास एक बैरियर को बना लेता है वेल के, और बोलता है कि मगर अभी के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये अभी के लिए उस कुत्ते को क्यों नहीं टच कर रही है, बल्कि उसके बाद तो मेरे ऊपर आके सीधा डायरेक्ट अटैक करने लगी। और यहाँ पे जो सुइकिंग होता है वो भी अभी के लिए हैरान होता है, मगर तभी अचानक से उनमें से जो सभी फेस होते एक एक करके सुइकिंग तरफ मुड़ते हैं, और सुइकिंग नोटिस करता है ये तो सभी अभी के लिए उसी के टाउन के मेंबर है, जिसमें से एक तो मेडिकल स्टोर का बंदा है और एक एल्डर है और एक उसकी फ्रेंड है। इसी वजह से जो सुइकिंग होता है थोड़ा सा सेंटी हो जाता है और बोलता है मैंने तुम सभी की बॉडी को जला दिया था, मैं नहीं चाहता था वो पूरी तरीके से खराब हो जाए, मगर मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम लोग मेरी इस तरीके से हेल्प करोगे आज आकर। क्या सच में यही है जिसे कर्मा बोलते हैं? मगर आज के लिए तुम सभी लोगों को थैंक यू सो मच मेरी लाइफ को बचाने के लिए। और फिर जो तिलस्मान होता है उड़ने वाला उसे बाहर निकाल लेता है और फिर उसका यूज करता है और फिर वहां से उड़ जाता है फुर 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 फुर, और मैं भी अभी के लिए उड़ जाता हूँ फुर 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 फुर।